है निफ्टी बैंक का। यहाँ पर इंडिकेशन क्या है, जैसे आपने निफ्टी के लिए कहा कि 100 वीकली वीक एक्सपोनेंशियल मैंने WEA शॉर्ट फॉर्म रख लिया, तो वैसा ही कुछ स्तर क्या निफ्टी बैंक के लिए भी एक्टिव है अब? देखिए, जो अभी आपने लेवल की बात की ना 39658 कुछ देर पहले आपने कहा था, हाँ, जो आज सुबह का पहला लो जो टूटा था, दैट वाज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो निफ्टी ने शुक्रवार को छुआ था। निफ्टी बैंक में आज हमारी अप्रोच क्या थी आवाज की, प्लीज डॉक्टर साहब जरा फर्स्ट रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आएंगे आज सुबह सुबह। मैं फिर कह रहा हूं कि हम इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स को तय नहीं कर सकते, लेकिन हम इंडिसेस पे अपनी ट्रैजेक्टरी तय कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल था, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा, 4671 और 890, और आज का हाई है 810। जब तक ये ना निकले इट्स अ सेल ऑन राइज। पहला बेस क्या था, अब बेस लेके आइएगा। बेस भी टूटा, और सेकंड बेस जो था वो मैंने मेंशन इसलिए किया था, एग्जैक्टली याद रखिएगा, वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन। ये आपको 590 भी मिला, 710 भी मिला। अब जो हर्षदा का प्रश्न है ना कि यहां पर अगर इस जोन में हम नहीं सेटल हो रहे हैं तो क्या, हर्षदा मैं फिर कहूंगा कि ये 39,500 और 39,700 इस ट्रैजेक्टरी में थोड़ा सा बैंक निफ्टी से सावधान रहिए, क्योंकि ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। तो यहां पर भी मैं थोड़े अपने शॉर्ट्स को कवर करके हायर लेवल पे, जैसे सुबह मिला ना, हायर लेवल पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी में। अभी भी याद रखिएगा एक बात, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस वीकली चार्ट्स पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी का आता है करीब करीब 39,300 39,400। ये जो पूरा क्लस्टर है आज के लो का 39,500 400 300, ये है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आपने शॉर्ट हायर लेवल्स पे किया है तो थोड़ा सा इस जोन में न्यूट्रल हो जाइए, 39,500 39,400 39,300, क्योंकि यहां पर आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मतलब कहने का मतलब यह है हर्षदा कि स्टॉक फ्यूचर्स पे आप शॉर्टिंग के लिए कंफर्टेबल हैं, लेकिन दोनों ही इंडेसेस अब क्रिटिकल एवरेजेस पे बैठे हुए हैं। और मैं इसलिए यहां पे मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 2 दिन बाद बजट भी है।